ॐ हंसासु मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमस्ः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्ते कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रघर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावं दीनं विलोकय दयार्द्रविलोचनेन श्रीललिते जय ललिते जय जय ललिते श्रीललिते जय ललिते जय जय ललिते श्रीत्रिपुरे जय त्रिपुरे जय जय त्रिपुरे श्रीत्रिपुरे जय त्रिपुरे जय जय त्रिपुरे श्रीबाले जय बाले जय जय बाले श्रीबाले जय बाले जय जय बाले दुर्गे जय दुर्गे जय जय दुर्गे श्री दुर्गे जय दुर्गे जय जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमे रमे ब्रह्माणी जय जय उमे रमे ब्रह्माणी जय जय सीते राधे रुक्मिणी जय जय सीते राधे रुक्मिणी जय ललिते त्रिपुरे बाले जय जय ललिते त्रिपुरे बाले जय जय गुरु रूपिणी गो माते जय जय गुरु रूपिणी गो माते जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय बोलिए जगदम्बा महारानी की जय हर हर महादेव। नारायण स्वरूप यतिवृंद, भगवत स्वरूप वृद्धवृंद, पराम्बा का साक्षात विग्रह मातृशक्ति और भगवत चरणानुरागी सज्जनों, अनादाविह संसारे देवी संपूजिता स्वयं परिपालयते घोर संकटादिषु सामुने। भगवान नारायण ने नारद जी को बताया ये संसार अनादि है, कब से है कोई नहीं कह सकता,
चला जा रहा है। इस अनादि संसार में जब जब कोई विपत्ति आती है, उस विपत्ति को टालने वाला कोई दूसरा नहीं है, यही पराम्बा है। इसलिए विपत्ति के समय में चाहे देवता हों, चाहे मनुष्य हों, ऋषि महर्षि हों, विद्वान हों, मूर्ख हों, सभी लोग इन्हीं पराम्बा का स्मरण करते हैं। बालक समस्या में होता है तो माँ की याद करता है। अरे बालक ही क्या, किसी अस्पताल में चले जाओ जहाँ पर पीड़ा को भोग रहे लोग दिखाई दे, आप देखेंगे कि जैसे जैसे पीड़ा होती है, माँ माँ कहते हुए लोग वहाँ पर दिखाई देते हैं। बड़े बड़ों को पीड़ा के समय में माँ की ही याद आती है। हाय माई, हे माँ, अलग अलग अपनी अपनी शब्दावली। ये माँ हमारी पीड़ा को, हमारे संकट को हरती है। संकट देने वाले बड़े बड़े उपाय करते हैं, लेकिन माँ सब उपायों को ध्वस्त करके हमारा कल्याण करती है। ये माँ कभी काली बनती है, कभी तारा बनती है, कभी चंडी बनती है, कभी दुर्गा बन जाती है। क्यों? केवल एक ही उद्देश्य है, अपने बच्चों का संकट दूर करने के लिए। दुर्गम नाम का एक दैत्य था, उसके अत्याचार से अपने भक्तों को बचाने के लिए माँ ने दुर्गा का रूप धारण किया। ये दुर्गम रूप, दुर्गम दैत्य, इसका क्या वैशिष्ट था? इसका नाम ही था दुर्गम। दुर्गम माने जिसके प्रति गमन जो है वो कठिन हो, सरल नहीं था। उसके पास जाना सरल नहीं था कि कोई उसके पास पहुंच जाए। जो कठोर लोग होते हैं उनके पास जाना कठिन होता है। ये दुर्गम था। अब इसने तपस्या की, चाहता क्या था? वही जो हर दैत्य चाहता है कि मैं अमर हो जाऊं, अपनी मृत्यु का वारण। तो इसने भी मांग रख दी, हमारी तपस्या के परिणाम स्वरूप अगर आप प्रसन्न हुए हैं प्रभु, तो हमें अमर बना दीजिए। यही कहा गया कि भाई अमर होना कठिन है, कोई एक मौत तो आपको चुननी ही पड़ेगी। तो इन्होंने सोचा कि हम क्या करें, देवता हमें मार सकते हैं, ये मांग लिया कि देवता के सिवाय किसी से ना मारे जाए। ठीक है, कहा महाराज एक और वरदान चाहिए जो हमारे अमरत्व से संबंधित नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा वो भी मांग लो। कहा हमको वेद दे दीजिए, आप लोगों के पास वेद हैं, वो हमें चाहिए। तो वेद दे दिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है ले लो। कहा ये ऐसे नहीं चाहिए कि हमें अब हमारे ही पास होना चाहिए, किसी और के पास नहीं होना चाहिए। तो वेद जो है वो दुर्गम के पास पहुंच गए। जैसे आजकल मोबाइल में आपके यहाँ एप्लीकेशन होता है, अगर आपने सब ने अपने अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है, आपके व्हाट्सएप मान लीजिए एक एप्लीकेशन है, आपने सबने व्हाट्सएप रखा है, लेकिन व्हाट्सएप कंपनी जिस दिन चाहेगी एक कमांड देगी, व्हाट्सएप उसके पास पहुंच जाएगा, सबके मोबाइल से निकल के चला जाएगा, डिलीट ऑल, सब में से डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट ऑल की जो व्यवस्था आज आपने बनाई है, ये आज की थोड़े है, ये हमारे पुराण में लिखा है। दुर्गम ने कहा वेद केवल हमारे पास रहेंगे और किसी के पास नहीं रहेंगे। कहा भाई लोगों ने तो याद करके अपने दिमाग में बसा लिया है।
कहा वो कहीं रखें, हमको सब जगह से चाहिए। तो जैसे ही डिलीट ऑल किया, संसार में जितने ब्राह्मण थे, जितने वैदिक थे, जिन्होंने वेद पढ़ रखा था, याद करके रखा था, आत्मसात कर लिया था, जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, वैसे ही वेद दुर्गम के पास पहुंच गए, सब भूल गए। संसार में किसी को अब वेद याद नहीं। ये डिलीट ऑल की प्रक्रिया। जो विज्ञान आज जो बताता है वो सब हमारे पुराणों में पहले से मिलता है, पता नहीं कैसे मिलता है, रहा है तभी तो मिलता है। तो सबके पास से वेद समाप्त हो गया। अब क्या हुआ, जब वेद सब भूल गए, अब वेद मंत्रों का ही पाठ होता है, उसी से देवताओं की पूजा होती है, उसी से मंत्र पढ़ करके तो स्वाहा कह के आहुति डाली जाती है, उसी से देवता पुष्ट होते हैं। देवता पुष्ट हो करके जो जो मनुष्यों को चाहिए सब देते हैं। वरुण देवता जल देते हैं, पवन देवता हवा देते हैं, और भी देवता, सब देवता अपने अपने काम में लगे रहते हैं। अब जब उनको आहुति ही नहीं मिलेगी, उनका पोषण ही समाप्त हो जाएगा, तो कोई देवता कुछ नहीं कर सकता। अब जब कोई देवता कुछ नहीं करता, तो जो सब देवताओं का राजा इंद्र है, उसका काम है वर्षा कराना। वो वर्षा कैसे करेगा? तो सबसे पहले इंद्र प्रभावित हो गया, और इंद्र के प्रभावित होते ही वर्षा रुक गई। और वर्षा के रुकने का परिणाम आप जानते हैं। ये जो वर्षा है, यही एकमात्र जल का स्रोत है। इस संसार में कहीं पानी नहीं है, केवल वर्षा से पानी मिलता है। आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। आप कहेंगे नहीं महाराज, हम तो अपने यहाँ बोरवेल लगा लेते हैं, नीचे धरती के अंदर पानी है, वहां से खींच लेते हैं, वर्षा की कोई जरूरत नहीं। दूसरा कहेगा नहीं महाराज, हमारे यहाँ तो नदी बहती है, उससे नहर निकाल करके हम ले आते हैं, जहाँ चाहे वहीं पे मोड़ देते हैं, पानी आ जाता है, हमको जरूरत नहीं है। लेकिन बंधुओं, आपको पता होना चाहिए, ये धरती के अंदर जो पानी है, वो धरती के अंदर का पानी नहीं है, वो वर्षा का पानी है। जब बरसता है तो धरती कुछ सोख लेती है, और वही उसके गर्भ में, जैसे आप पी लेते हो तो आपके पेट में थोड़ा पानी रहता है, अगर पेट चीरा जाए तो उसमें से निकलेगा। वो आपके पेट में जैसे पानी रहता है, ऐसे धरती के पेट में पानी, जहाँ जहाँ गड्ढा बना हुआ है अंदर, वहाँ वहाँ वो पानी सोख करके जाके सुस्थिर हो जाता है। जब आप बोरवेल करते हैं तो वही पानी निकलता है। वो पानी कहीं से आया नहीं है, वो पानी वर्षा का। और ये जो नदी है, ये नदी भी कहीं से नहीं आई है, ये भी वर्षा का ही पानी लेके चल रही है। ये वर्षा का पानी कैसे 12 महीना बहता रहता है? वर्षा तो 4 ही महीने होती है। इसका उत्तर ये है कि जब वर्षा होती है, तब पहाड़ों पे ठंड होने के कारण गिरा हुआ जो पानी की जो बूंदें हैं जो गिरी हुई हैं, वो वहाँ पे जम जाती है, और वो पहाड़ के ऊपर जमी हुई है। फिर जैसे गर्मी के दिन आते हैं तो वो बर्फ़ पिघलती है, पिघल करके धीरे 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 स्रोत बना करके अलग अलग जगह से चलती है, थोड़ा यहाँ से, थोड़ा यहाँ से, थोड़ा यहाँ से, थोड़ा यहाँ से, और एक धारा बन जाती है। और वो धारा आपको दिखाई देती है, आप समझते हैं कि नदी का पानी आ रहा है। ये नदी का पानी नहीं है, ये वर्षा का पानी। आप कहेंगे महाराज, उदाहरण तो ठीक बताया आपने, लेकिन ये तो हिमालय में होता है। हिमालय से जो नदियां निकल रही हैं, उनका जो जल है वो बर्फ का पानी हो सकता है, पिघला हुआ। लेकिन बहुत सारी नदियां तो हिमालय से नहीं निकलती हैं। जो नदी हिमालय से निकली है वहां तो ठीक है, लेकिन जो हिमालय से नहीं निकलती वो कहां से निकल जाती हैं? अमरकंटक नाम का एक स्थान है, वो हिमालय में नहीं है, मध्य प्रदेश में। वहां से नर्मदा जैसी बड़ी नदी निकल गई,
बिना बर्फ के निकल गई, आप कहते हैं बर्फ से। तब हम आपको बताना चाहेंगे बंधु, वो पानी भी वर्षा का ही है। कैसे? वो ऐसे कि जब वर्षा होती है तो पेड़ पौधे पानी को खींच लेते हैं, इसीलिए वर्षा में हरे हरे हो जाते हैं। हरे हरे का मतलब खूब पानी पिए हैं। पत्तियां जो हरी हो जाती हैं वो पानी की अधिकता से, और पानी कम होता है तो पीली होने लगती हैं, और ज़्यादा कम हो जाता है तो सूख ही जाती हैं। तो वर्षा काल में ये जो पेड़ हैं ये पानी को पी लेते हैं और खूब सारा पानी अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। इसलिए आपकी हमारी दृष्टि में ये पेड़ दिखते हैं, लेकिन जो जानकार हैं, पानी के विज्ञानी हैं, वो इनको पानी की टंकी के रूप में देखते हैं कि ये पेड़ पानी की टंकियां हैं, जगह जगह पानी भर के अपने में खड़े हैं। अब क्या होता है कि इनका जो पानी है इनके तने में, इनकी शाखाओं में, प्रशाखाओं में, पत्तियों में भरा हुआ है। जब गर्मी के दिन आते हैं, ऊपर से तेज आंच लगती है, तो जैसे आपके चूल्हे में नीचे आप आंच लगाती हैं तो ऊपर पानी भाप बन के उड़ने लगता है। ऐसे ही जब ऊपर से पेड़ के ऊपर किरणें पड़ती हैं, गर्म होने लगता है, तो वो पानी पिघल करके नीचे की तरफ जाता है और नीचे उनकी जो जड़ है उन जड़ से चूने लगता है बूंद बूंद करके। हर पेड़ की जड़ से पानी रिसने लग जाता है और रिश्ते 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 धरती के अंदर ये पानी 2 बूंद यहाँ से, 4 बूंद यहाँ से, 10 बूंद वहाँ से इकट्ठा होते होते कहीं एक स्रोत बन जाता है। फिर वो स्रोत फिर और बड़े स्रोत में जाके मिलता है, और बड़ा स्रोत और बड़े स्रोत में जाके मिलता है, और वही कहीं से बाहर झरने के रूप में दिखाई देने लगता है। फिर उस झरने से और झरने मिलते हैं और देखते ही देखते नदी का एक रूप बन जाता है। क्या सिद्ध हुआ? सिद्ध ये हुआ कि वर्षा अगर ना हो तो पानी ना मिले। ये पानी जितना अपने पास है, चाहे समुद्र में ही क्यों नहीं भरा हुआ है, वो सब वर्षा का जल, वही फिर रिसाइकिल होता रहता है, ये भी बात है। लेकिन आया है सब वर्षा से। पहली बार कैसे वर्षा होगा? रिसाइकिल तो पहली बार हुआ नहीं। वो जो पहली बार की वर्षा है वो इंद्र ने कराई है। इसीलिए इंद्र हमारे वर्षा के देवता हैं, हम उनकी आराधना इसीलिए करते हैं। ये साइकिल बनती ही नहीं अगर उन्होंने हमारे ऊपर कृपा करके जल जैसा जीवन न प्रदान किया होता। तो जब देवता कमजोर होने लगे, वेद पाठ बंद हो गए, वेद मंत्रों से पूजा आहुति बंद हो गई, तो वर्षा बंद हो गई। और जब वर्षा बंद हो गई तब जितना पानी का संग्रह था लोगों ने उसका उपयोग किया, तालाब से निकाल लिया, कुएं से निकाल लिया, फिर वो भी खत्म। आपके यहाँ जितना पानी आप निकालते हैं उतना ही नीचे पानी का स्तर चला जाता है। फिर पेड़ पौधे सूखने लग गए, उनका भी पानी खत्म होने लगा, चारों तरफ हाहाकार मच गया। जो प्रजा थी वो त्राही त्राही करने लगी, सबका जीवन खतरे में पड़ गया। ऐसे समय में, जो कठिन समय था, कौन सामने आया? कोई और सामने नहीं आया। बच्चों को दुखी देख करके हमारी माँ सामने आई, जो सारे संसार की माँ है, जगदम्बा राजराजेश्वरी सामने आई। दुर्गम दैत्य को तो मारा ही, लेकिन दुर्गम दैत्य को मार देने से क्या होता? अकाल जो पड़ा था उसके बारे में विचार करने की बात थी। मां ने आकलन किया, देखा कि किसकी क्या हालत है, लेकिन एक एक करके देखने का मौका नहीं था। जैसे आजकल डॉक्टर, बीमार लोग आ जाते हैं तो लाइन लगा देते हैं कि एक एक करके आइए, हम एक एक को देखते जाएंगे। एक एक को देखेंगे तो जाने कितने लोग हैं, जाने कितना समय लग जाएगा, तब तक तो जाने कितने लाइन में लगे हुए मर जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में सबको एक साथ देखने की जरूरत पड़ गई, और सबको जब एक साथ देखने की जरूरत पड़ी तो हमारे आप में तो वो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हमारी पराम्बा तो सब कुछ करने में समर्थ है। उसने शताक्षी रूप धारण किया।
शताक्षी, शताक्षी माने शत माने वैसे तो 100 होता है, लेकिन यहाँ 100 का तात्पर्य नहीं है, यहाँ अनंत से तात्पर्य। अनंताक्षी बन गई हो, अनंत आंखें बना करके अनंत जो पीड़ित लोग थे उनको करुणा भरी दृष्टि से देखने लगी। मरते हुए आदमी को अगर कोई करुणा से देख ले तो उसको आशा आ जाती है। तो सबसे पहले तो माँ ने करुणा से देखा, उससे लोगों में आशा बंधी, और उसके बाद माँ के हृदय में जो करुणा जागी उसके करुणात्मक स्वरूप आंखों से आंसू की धारा बह चली। अनंत आंखों से अनंत आंसुओं की धाराएं बहीं, और वो सब मिल मिल करके चारों तरफ जैसे बारिश होती है बूंदें गिरती हैं, ऐसे ही अनंत आंखें हैं, अनंत आंखों से अनंत बूंदें गिर रही हैं, मानो वर्षा ही हो गई, करुणा की वर्षा, कृपा की वर्षा। और उस वर्षा का परिणाम ये हुआ कि सबसे पहले शाक उत्पन्न हो गए। ये अपने आप उत्पन्न होते हैं। आप गेहूं बो दीजिए अपने खेत में, ये तो किसान लोग हैं यहाँ, बोते हैं गेहूं, और हमारे सहजानंद जी महाराज बता रहे थे कि बोते हैं गेहूं, उगता है बथुआ। और गेहूं तो रह जाता है छोटा और बथुआ हो जाता है बड़ा। यही ना बता रहे थे आप? ये कैसे होता है? ये माँ की कृपा से होता है, क्योंकि बिना उगाए ही शाक उत्पन्न हो जाता है। लोगों के प्राण सुरक्षित रहें, इसके लिए माता ने पहले शताक्षी रूप धारण किया और उसके बाद शाक उत्पन्न करके शाकुंभरी देवी हो गई। वही माता शाकुंभरी जहां शंकराचार्य जी महाराज का आश्रम है, जहां के हमारे प्रभारी हैं सहजानंद, ये उनकी कृपा है। देवी के जो अनंत रूप हो गए वो इसी तरह से हो गए। किसी समय ये किया, किसी समय वो किया, जिस समय जो किया उसी के अनुसार एक नाम और एक रूप। यही काम आती। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उस समय मां काम आती। आप देखिए, राजा सगर के 60,000 पुत्र चले थे यज्ञ का घोड़ा लेकर के, और कपिल मुनि के शाप से दग्ध हो गए, अकाल मृत्यु हो गई सबकी इकट्ठे, 60,000 के 60,000। उनके जो पिता थे सगर, उन्होंने सोचा कि अब इनका अंतिम संस्कार कैसे करें। शरीर जलाने की तो अब जरूरत है नहीं, क्योंकि वो तो ऋषि के शाप से ही भस्म हो गया, लेकिन बाकी संस्कार पंडितों ने कहा कि हम नहीं करा सकते। पहले तो उनका शरीर नहीं है, और दूसरे ब्राह्मण के शाप से जब दग्ध हुए हैं तो ब्राह्मण अब उनकी मुक्ति का उपाय करेगा। ब्राह्मण एक, ब्राह्मण ने अगर शाप दिया है तो ब्राह्मण उद्धार का प्रयत्न कैसे करे? हम नहीं कर सकते भैया। अब उनके उद्धार का कोई उपाय ही नहीं था। जब कोई उपाय नहीं मिला तब गंगा उपाय बनी। गंगा के जल से अगर उनकी अस्थियों का संस्पर्श हो जाए तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। इस आश्वासन पर सगर ने और सगर के वंशजों ने तपस्या आरंभ कर दी, और आप जानते ही हैं कि तीसरी पीढ़ी में राजा भगीरथ हुए, उनके समय में वो तपस्या सफल हुई। गंगा धरती पे आ गई, स्वर्ग में थी और धरती पे आ गई। हमारा आपका क्या स्वभाव है? जहां है उससे ऊपर जाना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति आप में से अपने अंदर झांक करके देखे और बताए कि जिस स्थान पर है क्या उससे नीचे जाने को तैयार है? जो जिस हैसियत में है सोचता है कि इससे ऊपर चला जाऊं, नीचे क्यों जाऊंगा? नीचे जाने का कोई सवाल नहीं है।
हम यहाँ हैं और यहाँ से स्वर्ग जाने का प्रयास कर रहे हैं अच्छे अच्छे काम करके, लेकिन हमारी माँ, ये माँ ही हो सकती है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो स्वर्ग में थी, बच्चों के उद्धार के लिए स्वर्ग से धरती पर आ गई। एकमात्र उदाहरण है और कोई उदाहरण नहीं। ऊपर से नीचे आने का दूसरा कोई उदाहरण नहीं, एक उदाहरण गंगा। ये अपने पुत्रों के प्रति उसके हृदय का स्नेह ही है, प्रेम ही है। प्रवाह बन करके आ गई, सबको तार दिया। कहते हैं जब आने वाली थी तो भगवान ने कहा कि जाओ। कहा महाराज जा तो रही हूं, लेकिन जो पापियों को तारने का काम आप हमको दे रहे हैं, वो आएंगे अपना अपना पाप धो के चले जाएंगे। तो जिस बर्तन के अंदर पानी हो साफ, और उसमें अगर गंदे बर्तन धोने लगो या गंदे गंदे कपड़े धोने लगो तो पानी भी गंदा हो जाता है। मैल अपने अंदर ले लेता है, जो धोया जाता है मांजा जाता है उसको तो स्वच्छ बना देता है। तो जो मेरे अंदर नहाएंगे उनके पाप को तो मैं धो दूंगी, लेकिन धोवन तो मेरे अंदर ही रह जाएगी। फिर मेरे पाप का क्या होगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर केवल पापी नहीं नहाएंगे, पुण्यात्मा भी नहाएंगे। अभी हम लोग कुंभ में गए थे, कई लोग आते हैं, सबका स्वागत किया जाता है। एक आ गए और कहने लगे महाराज यहां पर तो लोग पाप धोने आए हैं, ये बात सही है कि गलत? हमने कहा सही है। कहा तो आप काहे के लिए आए हो, आप कौन सा पाप किए हो जिसको धोने आए हो? और दूसरे महात्मा संत आए हैं, इसका मतलब ये सब पापी हैं, और जब पापी हैं तो हम इनको प्रणाम क्यों करें, इनसे सत्संग क्यों करें? पाप धोने आए हुए लोग हैं, जैसे हम पापी वैसे ये भी पापी। फिर हम इनसे अलग कैसे हुए और ये हमसे अलग कैसे हुए? तो हमने उनको बताया कि जब गंगा जी धरती पे आ रही थी तो भगवान से पूछा था, पापी आएंगे मेरे अंदर अपना पाप धो के चले जाएंगे, मैं कलुषित हो जाऊंगी, मेरे पाप कौन धोएगा, मुझे कौन स्वच्छ निर्मल बनाएगा? तब भगवान ने कहा था, मैं अपने भक्तों को आदेश करता हूं, वो तुम में नहाएंगे और पापियों का पाप जो तुम्हारे अंदर आया है वो उनके संग से समाप्त हो जाएगा। इसलिए पुण्यात्मा भी यहां आते हैं, केवल पापी नहीं आते। पापी पाप के प्रक्षालन के लिए आता है और पुण्यात्मा वो भगवती की भक्ति करने, उनकी सेवा करने के लिए आते हैं कि माँ तेरा पाप जो तेरे पास इकट्ठा हो गया है उसको हम बांट लेते हैं, और ले लेते हैं, लेकर के भस्म कर देते हैं, ज्ञान अग्नि में जला देते हैं। ये प्रक्रिया चली हुई है बंधु। इसलिए ये पराम्बा जाने कितने रूप धारण करके आती। जब ब्रह्मा जी हमको आपको बना रहे थे तो हमको खड़े होने की जगह कहाँ थी? लेकिन ऐसे समय में अपनी गोद किसने हमको दी बताओ आप? जिस गोद में बैठ करके आनंद हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये पराम्बा ने ही धरा का, धरती का, धरणी का, धारिणी का रूप बनाया और बना करके अपनी गोद में हमको बैठा लिया। आज हम बड़े आराम से मां की गोद में रह रहे हैं। समुद्र वसने देवी, ये जो धरती है ये कोई निर्जीव वस्तु नहीं है। शास्त्र की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो ये पराम्बा राजराजेश्वरी ही है। इसीलिए तो जो सामान्य लोग हैं वो धरती पे सवेरे ही चल पड़ते हैं, और हम सनातनी सबसे पहले हाथ जोड़ते हैं बिस्तर पे रहते हुए ही। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। हे मां, मैं जानता हूं कि तू मेरी मां है,
अपनी गोद में मुझे उठाए रखने के लिए तूने ये धरती का रूप धारण किया है। समुद्र तेरे वस्त्र हैं, पर्वत तेरे स्तन हैं, तू विष्णु पत्नी है। मेरे मजबूर हूं, क्या करूं, मेरा कोई अवलंब नहीं है। इसलिए निरालंबो लंबोदर जननिकम यामि शरणम, मैं निरालंब हूं हे लंबोदर की जननी, और कहाँ जाऊं, यहीं आना पड़ेगा। इसलिए मेरी मजबूरी है कि मेरी माँ के ऊपर मुझे पैर रखना पड़ेगा। इसलिए पादस्पर्शम क्षमस्व में, मेरे द्वारा ये जो पैर तेरे ऊपर रखे जाएंगे क्षमा कर देना। क्यों? निरालंब हूं, दूसरा कोई आलंबन ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है जहां पे पैर रखूं, मेरी मजबूरी है। जैसे छोटा बच्चा माँ के गोद के सिवाय उसका कहाँ स्थान है, जहाँ जाएगा वहीं गिर जाएगा। जो अभी बैठना भी नहीं जानता, जो अभी चलना भी नहीं जानता, वो कहाँ जाएगा? उसको तो माँ की गोद ही सहारा है। इसलिए हे माँ, आपकी गोद ही हमारा सहारा है। इसलिए ये भूमि जो है ये भी माँ का ही एक स्वरूप है। और इसीलिए हम सनातन धर्मी कोई भी कार्य हमको करना होता है तो सबसे पहले भूमि पूजा करते हैं। हमको अपना मकान बनाना हो, हमको भगवान के लिए मंदिर बनाना हो, हमको धर्मशाला बनाना हो, गौशाला बनाना हो, जब भी कुछ धरती पे हम निर्मित करने जाते हैं क्या करते हैं? सबसे पहले भूमि पूजन करते हैं कि नहीं करते हैं? वो भूमि पूजनीय कैसे है? वो राजराजेश्वरी पराम्बा का साक्षात स्वरूप है। इसलिए भूमि पूजा करने के बाद ही हम लोग अपना कार्य आगे करते हैं। हमारे किसान भाई जब खेती करने के लिए चलते हैं वो भी भूमि की पूजा करते हैं। इसीलिए भूमि का सदा सम्मान हम करते हैं। इसीलिए धरती माँ, भारत माँ, माँ शब्द यहाँ से हमारे पास आया है। लोग पूछते हैं कि माँ कैसे है? माँ इसलिए है क्योंकि ये विष्णु पत्नी है और हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। इसलिए हमारी माँ जो भगवान की माँ है, वही भगवान की पत्नी है, वही हमारी माँ है। केवल भूमि पूजन आदि अवसरों पर ही नहीं, सामान्य दिनों में भी हम धरती माता का सम्मान सदा बनाए रखते हैं। भूमि पे कोई मूर्ति हम नहीं रखते, रखना दोष है। सीधे भूमि पे नहीं रखी जाती। कोई रत्न है, सोना चांदी है, हीरा जवाहरात है, कोई यंत्र है, भगवान की पूजा के फूल हैं, तुलसी है, बेलपत्ती है, दूर्वा है, यज्ञोपवीत है, भगवान की पूजा की दूसरी कोई भी सामग्री है, ये सब कभी भी हम सीधे भूमि में नहीं रखते। उसको भार हो जाता है, ये जान लीजिए। सीधे भूमि में रखने से भूमि को भार होता है। इसलिए नीचे एक तस्तरी रहती है, उसमें हम रखते हैं। दीपक जलाना होता है तो एक पात्र रख के उसके ऊपर दीपक रख के तब प्रकट करते हैं। अगर पात्र ना हो तो अक्षत पुंज चावल रख के उसके ऊपर दिया रखते हैं। सीधे सीधे दीपक नहीं रखते। और पूजा की कोई भी सामग्री हो, आदरणीय कोई भी वस्तु हो, वो सीधे सीधे धरती के ऊपर हम नहीं रखते हैं। किसी न किसी पात्र को पहले रख के तब उसमें रखते हैं। इतना ही नहीं, भोजन की जो थाली है वो भी हम सीधे धरती पे नहीं रखते। नहीं रखना चाहिए। जो लोग रख रहे हैं उनको भी ध्यान हो जाए। आपने देखा होगा कि एक पीढ़ा रखा जाता है, उसके ऊपर थाली रख के तब खाया जाता है। ये विदेशी सभ्यता वाले समझते हैं कि झुकना ना पड़े, इसके लिए हम पीढ़ा रख रहे हैं। वो झुकना ना पड़े एक अलग दृष्टिकोण है। हमारा दृष्टिकोण ये है कि धरती के ऊपर सीधा हम रखेंगे तो धरती को भार हो जाएगा, और हम धरती का भार नहीं बनना चाहते। ये धरती का सम्मान हमारे मन में है।
क्षमा करती है धरती, इसीलिए इसका एक नाम क्षमा भी है, क्षमया धरित्री। लेकिन कब तक क्षमा करेगी? इसलिए धरती के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उनको हमें समझे रहना चाहिए। धरती है तो हम अपनी जगह पे खड़े हैं। लोग कहते हैं कि पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। अगर पैरों के नीचे से जमीन निकल गई तो हमारा क्या होगा? रसातल, रसातल से पहले रुकना मुश्किल हो जाएगा। ब्रह्मांड का जो तल है, रसा, रसा माने भी पृथ्वी ही होता है, उसका जो तल है वहां पहुंच जाएंगे हम। इसलिए अगर अपनी कक्षा में हमको बने रहना है तो हमको धरती माता का स्वरूप समझना होगा। पराम्बा धरती के रूप में आई है। और बंधुओं, एक और रहस्य आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो धरती है इसके दो रूप हैं। एक रूप तो इसका धरती का है ही है, और इसका दूसरा रूप जो चल रूप है। जैसे दो तरह के रूप होते हैं, एक अचल एक चल। जैसे हमारे भगवान हैं, भगवान के दो रूप हैं, एक चल रूप एक अचल रूप। द्वे रूपे वासुदेवस्य चलम चाचलमेव च चलम सन्यासिनो रूपम अचलम प्रतिमादिशु। ये बताया है कि वासुदेव के दो रूप हैं, एक चल और एक अचल। जो अचल रूप है वो मंदिरों में मूर्ति बनकर के प्रतिष्ठित है, और जो उनका चल रूप है चलम सन्यासिनो रूपम, ये जो दंडी सन्यासी हैं ये साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं। ये जब आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, जब आप रामेश्वरम, जब आप जगन्नाथपुरी, जब आप इसी तरह से दूसरे स्थानों में भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो भगवान आपको देखते हैं। ये आया है, ये आया है, ये आया है, ये आई है, ये देखो ये माता कितने कष्ट से आई है, इतनी उम्र के बाद भी आई है, बड़ा प्यार है इनका हमसे। ये भगवान वहां मंदिर में बैठे बैठे जब आप उनके सामने खड़े होते हो तो आपको देख के सोचते हैं। अब सोचने से क्या होगा? सोचने से ये होता है कि उपकार का बदला चुकाने का मन हो जाता है किसी भी सज्जन व्यक्ति का। क्योंकि कोई हमारे लिए कुछ करे और बदल पलट करके हम उसके लिए कुछ ना करें तो इसको हमारे यहाँ कृतज्ञता माना गया। कृतम हंति असौ कृतज्ञ। तो भगवान कृतज्ञ हो जाएंगे कि मेरे लिए कृष्ण कुमार चल के आया और मैं कृष्ण कुमार के यहाँ चल के ना जाऊं तो मेरी कृतज्ञता होगी। इसीलिए भगवान फिर चल रूप धारण करके दरवाजे दरवाजे पहुंच जाते हैं कि लो तुम आए थे, हम भी तुम्हारे यहाँ आए, तुम हमारा दर्शन करने आए थे, हम तुमको दर्शन देने आ गए, लो। इसलिए आप जब दंडी सन्यासी को देखते हैं तो साक्षात विष्णु का स्वरूप मान करके आप कहते हैं नमो नारायणाय, हे नारायण आपको नमस्कार। ये भगवत प्रेरणा से भगवान का ही स्वरूप चलते फिरते विग्रह दिखाई देते हैं। तो जैसे भगवान के दो रूप हो गए, एक अचल और एक दूसरा चल, उसी तरह से बंधुओं धरती का भी दो रूप है, एक अचल और एक चल। अचल रूप तो भगवत धरती का आप देख ही रहे हैं, और चल रूप कौन सा? चल रूप है गौ माता, धरती का ही दूसरा रूप है गौ माता। ये चलता फिरता रूप है। आप कहेंगे कैसे? तो हम आपको बताना चाहेंगे। रामचरितमानस तो आप पढ़ते ही हैं, वहां लिखा है कि जब धरती पे भार बढ़ गया, धरती भाराक्रांत होकर के दुखी होकर के चली, देवताओं के पास गई। देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी के पास चलो। तो क्या लिखा तुलसीदास जी ने? तुलसीदास जी ने लिखा कि सारे देवता इकट्ठा होकर के ब्रह्मा के पास गए। सुर मुनि गंधर्वा मिलिकर सर्वा गए विरंची के लोका, संग भूमि बिचारी गोतन उधारी। संग में भूमि बेचारी थी, और वो कैसे थी? गोतन उधारी, गाय का रूप धारण करके गई थी।
गाय का रूप धारण करके गई और रोया। इसीलिए गौ माता के प्रति अनन्य भाव रखने वाले भगवान तुरंत पसीज गए और कहा चिंता मत करो, हम आएंगे और तुम्हारा भार उतारेंगे। राम के रूप में आए। इतना ही नहीं, भागवत जी आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी यही लिखा है, गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो। गाय का रूप धारण करके पृथ्वी रोती हुई गई, जा करके अपना दुखड़ा रोया। परिणाम परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में आए और उन्होंने धरती का भार उतार दिया। ये धरती माता गाय का रूप धारण करके कार्य करती है। और बंधुओं, हमारे वेदों में बताया गया है कि जो गाय है उसके अंदर मातृत्व के गुण हैं। कौन सा गुण है? का गुण ये है कि सूर्य भगवान की कुछ किरणें हैं। वैसे तो 1000 तरह की किरणें हैं, लेकिन उनमें से 3 प्रमुख हैं। 3 किरणें उनकी प्रमुख हैं। एक है प्रकाश की किरण। जब सूर्य आते हैं तो हमको सब कुछ दिखने लगता है। अब जब सूर्य चले जाते हैं तो हमको कुछ नहीं दिखता कि कौन है कौन नहीं है। तो माने सूर्य से क्या मिलता है हमको? बच्चा भी बता देगा कि उनसे प्रकाश मिलता है। सूर्य कहते रहते प्रकाश रहता है, सूर्य नहीं रहते हैं तो प्रकाश नहीं रहता है। एक किरण हो गई प्रकाश किरण। लेकिन और ज्यादा जो जानकार हैं वो जानते हैं कि सूर्य से क्या मिलता है। का सूर्य अगर नहीं होंगे तो खेत में बोए गए जितने बीज हैं उसमें अंकुर ही नहीं उत्पन्न होगा। आप अंधेरे में रख के देख लीजिए, अगर गर्मी ना मिले बीज में अंकुरण होना संभव नहीं। तो बीज में जो अंकुरण होता है वो सूर्य रश्मियों से होता है। जब सूर्य भगवान तपते हैं तो उनकी कुछ किरणें ऐसी हैं जिनमें ये शक्ति है, उस किरण को धरती सोख लेती है। और धरती जब सोख लेती है तो उसी किरण के प्रभाव से बीज में अंकुरण करती है। अंकुरण की किरण। और तीसरी किरण है आयु की किरण। ये जो आयु की किरण है, इस किरण को सोखने की क्षमता विशेष रूप से अगर किसी में है तो सीधे धरती में नहीं है। गाय का रूप धारण करके जब धरती आती है तो उसके कुबड़ होता है। उसी कुबड़ में ये क्षमता है कि सूर्य के द्वारा फेंकी गई आयु नाम की किरण को वो सोख लेती है और वो सोख करके गाय के शरीर में क्रिया करती है और उसके दूध के अंदर निकल करके आ जाती है। उसी को मथ करके हम लोग घी के रूप में निकाल लेते हैं। इसीलिए वेद कहता है घृतम वै आयु, घी ही आयु। ये जो सूर्य भगवान की किरणें हैं उनको सोखने के लिए धरती को गौ माता का रूप धारण करना पड़ता है। गाय के रूप में भगवती आ जाती हैं धरती माता। ऐसे जाने कितने रूप हैं पराम्बा के। देवी भागवत एक एक रूप के बारे में बताता है। हर महीने में देवी की कैसे पूजा हो, हर मास तिथि में कैसे उनकी पूजा हो, इसके बारे में बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि जो भूमि है इस रूप में पराम्बा ही आई हैं। इसीलिए भूमि के बारे में निरंतर सनातनी लोग विचार रखते हैं। मलमूत्र भी करना होता है तो शास्त्र में नियम है, ऐसे नहीं है कि सीधे जा करके मलमूत्र कर दो धरती पे। मलमूत्र के लिए नियम है कि जब हम लोग पहले बाहर जाते थे तो धरती में गड्ढा करते थे, गड्ढा करके उसमें थोड़े से तिनके रखते थे, उस पे मलमूत्र करते थे ताकि सीधे सीधे धरती पे हमारा मलमूत्र न गिरे। शरीर का कोई भी मैल सीधे सीधे धरती पे गिरना दोष माना गया है। लोग इसका विचार करते हैं।
भूमि का हरण, भूमि पर कब्जा करना और जबरन उसका प्रयोग करना, ये बलात्कार की श्रेणी में आता है। इसलिए जहां अपना हक नहीं है वहां पे अपने को धरती पे बलपूर्वक कब्जा नहीं करना चाहिए। जो बलपूर्वक कब्जा करता है उसको बलात्कार का पाप लगता है, इसलिए ये कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, भूमि जो है वो माता है और माता के 3 रूप बताए गए हैं। पत्नी का रूप है, बेटी का रूप है और माता का भी रूप है। तो माता के रूप की जो धरती है वो तो केवल उसकी गोद में रहा जा सकता है, और जो बेटी के रूप की धरती है उसका दान होता है। इसलिए भूमि दान का भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा महत्व बताया है कि 1 बित्ता जमीन भी अगर कोई संकल्प पूर्वक योग्य ब्राह्मण को प्रदान करता है तो उसको शिवलोक में सीट तय हो जाती है। समझिए कि 1 बित्ता जो भूमि दान किया उसी से उसका पासपोर्ट बन गया कि अब आपको शिवलोक में निर्बाध प्रवेश दिया जाएगा। वितस्ति मात्र भूमिम च यो ददाति च भारते संध्या पूताय विप्राय सयाति शिव मंदिरम। बंधुओं, संक्षेप में ही हम बता दें क्योंकि समय काफी हो गया। यही माता सरस्वती बनी, यही माता तुलसी बनी, यही माता वेदवती के नाम से पहले आई, बाद में वही तुलसी बन गई। उनकी कथा भी दी गई है। और भगवान विष्णु ने कैसे शंखचूड़ नाम के दैत्य को मारने के लिए तुलसी का सतीत्व भंग किया, क्योंकि सतीत्व भंग के बिना उसके मरने का ही नहीं था। उसने वरदान ही ऐसा मांग लिया था, इसलिए कोई छुटकारा नहीं था। तो देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए भगवान ने ये किया, लेकिन इसके बदले में उन्होंने वरदान दिया तुलसी को कि तुम हमारे माथे पर सदा विराजमान रहोगे। तुलसी ने बदले में शाप दिया भगवान को। भगवान ने वो शाप सिर झुका करके अंगीकार कर लिया कि आपने ये ठीक नहीं किया। हे नाथ ते दया नास्ति पाषाण सदृशस्य च तस्मात् पाषाण रूपस्त्वम भवे देव भवाधुना। हे देव, आप कभी कभी देवताओं के कार्य साधन के लिए बिल्कुल निर्मम हो जाते हैं, पत्थर दिल हो जाते हैं, आप पत्थर ही हो जाइए। भगवान ने उस शाप को स्वीकार किया और सालग्राम शिला के रूप में विद्यमान होकर के आज पूजा प्राप्त कर रहे हैं और अपने माथे पे हर समय तुलसी रखते हैं। इसीलिए सालग्राम जी के ऊपर तुलसी चढ़ी रहती है। वरदान दिया भगवान ने कि तुम्हारा जो शरीर है तुलसी, वो तो गंडकी नदी बन जाएगा, उसी में से हम निकलेंगे। और तुम्हारा जो बाल है, केश हैं तुम्हारे, इन केशों से तुलसी नाम का वृक्ष बनेगा, तुम्हारा ही नाम उसका होगा। तब केश समूहश्च पुण्य वृक्षो भविष्यति तुलसी केश संभूता तुलसी च विश्रुता। तो ये तुलसी के केश तुलसी वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो गए और संसार का सबसे श्रेष्ठ उपचार बन गए। देवी पुराण के अनुसार संसार में कोई दूसरा फूल नहीं है, कोई दूसरी पत्ती नहीं है, कोई दूसरा दल नहीं है जो तुलसी की बराबरी भगवान की पूजा के उपचारों में कर सके। तुलसी सब श्रेष्ठ भगवान को चढ़ाने की वस्तु हो गई। तुलसी के नीचे सब देवता सिर झुका करके आ जाते हैं। जहाँ पर तुलसी जी होती हैं, जहाँ तक उनकी पत्ती अपने आप टूट करके गिरती है, उतनी दूर तक देव क्षेत्र होता है। सब देवता उसमें आकर के, जैसे बरगद के वृक्ष के नीचे बहुत से लोग जाकर के विश्राम प्राप्त करते हैं, ऐसे ही तुलसी के वृक्ष के नीचे सभी देवता आकर के विश्राम प्राप्त करते हैं। तुलसी के पत्ते से, पानी में तुलसी के पत्ते को डुबा करके अगर किसी के ऊपर छिड़क दिया जाए
तो उसके ऊपर कोई अलाय बलाय होती है, वो उतर जाती है, भाग जाती है, और वो व्यक्ति इतना पवित्र हो जाता है जितना कोई यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति पवित्रता का पालन करता है। यही नहीं, एक पत्ता तुलसी और 1000 घड़े अमृत दोनों सामने रख दो, तोल दो, तो तुलसी का पत्ता उससे ज्यादा महत्व का सिद्ध किया जाएगा अध्यात्म की दृष्टि से। 10,000 गोदान करने का जो फल होता है, कार्तिक महीना में भगवान विष्णु को तुलसी दल से अर्चन करने का उतना महात्म्य होता है। अगर किसी के हाथ में तुलसी हो, अगर किसी के गले में तुलसी की माला पड़ी हुई हो, अथवा मुंह में किसी ने तुलसी दल डाल दिया हो और उसी समय प्राण निकल जाएं, तो सद्गति होना निश्चित है। जो व्यक्ति तुलसी की माला पहन करके संचरण करता है, अपने आप को पवित्र रखते हुए, जैसे जैसे एक एक कदम चलता है, एक एक अश्वमेध का यज्ञ का फल उसको प्राप्त होने लग जाता है। तुलसी के बारे में क्या कहा जाए, 3 रात तक तुलसी का दल बासी नहीं होता। अगर भगवान के ऊपर चढ़ा भी हो और उसको धो दिया जाए तो फिर से चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, माने पवित्र हो जाता है। केवल इतना ध्यान रखने की जरूरत है, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, द्वादशी हो, सूर्य की संक्रांति हो, मध्याह्न की बेला हो अथवा मध्य रात्रि हो, दोनों संध्याएं, और जिस समय आप अशुद्ध अवस्था में हैं, तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, दल का चयन नहीं करना चाहिए। तुलसी दल तोड़ने के लिए नाखून का प्रयोग नहीं करना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, तुलसी को तोड़ना चाहिए, मतलब ऐसे पकड़ के ऐसे करेंगे, नाखून नहीं लगना चाहिए। और तुलसी दल जब मुंह में डालें तो उसको दांत से चबाना भी नहीं चाहिए। ये तुलसी के बारे में कुछ ध्यान करने की बातें हैं, प्रसंगवश हमने संक्षेप में बता दी। तुलसी दल के बारे में और भी बहुत सुंदर सुंदर बातें पुराण में कही गई हैं। यही नहीं, सालग राम जी के कितने स्वरूप होते हैं और उनका क्या क्या महात्म्य है, उसके बारे में भी बताया गया। उसके बाद सावित्री देवी की चर्चा की गई है। ये गायत्री का ही दूसरा स्वरूप है। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी। ये जो सावित्री हैं, इनका अवतार सावित्री के रूप में हुआ था। तब सत्यवान नाम के एक अंधे और निर्धन हो चुके राजा के लड़के से इनका विवाह हुआ था। निर्धन परिवार में चली गई, लेकिन पति के प्रति पूर्ण श्रद्धा का व्यवहार करती थी। एक दिन लकड़ी काटने के लिए सत्यवान जंगल गया। पहले से ज्योतिषियों ने बता दिया था कि इनकी आयु के बारे में कुछ शंका है, तो वो छोड़ती ही नहीं थी अपने पति को। उसका पति जहाँ जाए वो कहती थी मैं साथ ही चलूँगी। तो जंगल में लकड़ी काटने गया, वो भी चली गई। पति चढ़ गया पेड़ के ऊपर लकड़ी काटने के लिए, ये नीचे बैठी रही और तभी काटते काटते लकड़ी पैर सरक गया और ऊपर से नीचे गिरा और गिर करके मर गया। सावित्री दौड़ी, जा करके हाथ पकड़ा, कहाँ जाते हो? लेकिन तब तक यमराज के दूत आ चुके थे और उन्होंने प्राणों को निकाल लिया था। लेके जाने लगे, कहा खबरदार, ये मेरे पति का प्राण है। पतिव्रता पत्नी बैठी हुई हो और उसके पति को कोई दूसरा लेके चला जाए, रखो। यमदूत ने सोचा ये ऐसा तो कभी नहीं हुआ, हमको नाटने वाला कौन आ गया? बातचीत करना चाहा, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। यमदूत ने तुरंत यमराज को खबर किया, महाराज बड़ी समस्या हो गई है, आपके कहने से हम लोग इसका प्राण लेने आए थे, ले भी लिया था, लेकिन कहती है कि मैं पतिव्रता हूं। पतिव्रता पत्नी के रहते कैसे पति जाएगा? सवाल ही नहीं है। अब हम क्या करें? कहा रुको हम आते हैं। तो यमराज खुद आ गए। क्या बात है भाई? सावित्री ने कहा महाराज आपको प्रणाम है,
मैं पतिव्रता पत्नी हूं, ये मेरा पति है। पतिव्रता पत्नी पति के बिना कैसे रहेगी? आपको ये विचार तो करना चाहिए। आप तो वही काम कर रहे हैं जैसे किसी व्याध ने किया था, जब वाल्मीकि जी ने देख करके श्लोक कह दिया था, मां निषाद प्रतिष्ठाम तम अगम शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। वाल्मीकि ऋषि तमसा नदी के तट पर स्नान करके सूर्यार्घ दे रहे थे। जैसे सूर्य भगवान को अर्घ दे करके सूर्य मंडल में देखने के लिए ऊपर चेहरा उठाया, वैसे देखा कि बगल के पेड़ के अंदर एक क्रौंच मिथुन माने क्रौंच पक्षी का जोड़ा आपस में प्रेम कर रहा था। ऋषि ने देखा, देखो इनका भी क्या जीवन है। ऐसा सोच करके नजर वहां से हटाने वाले ही थे कि अचानक देखा कि एक तीर आया और बड़ी तेजी से जोड़े में से एक को लग गया, और जिसको लगा एक सेकंड में, एक क्षण में उसकी मृत्यु हो गई, नीचे गिर गया। अब वो जो जोड़े का दूसरा पक्षी था, वो मादा था कि नर था अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन वो जो दूसरा था वो कांव कांव करने लगा, अपनी पीड़ा व्यक्त करने लगा, उड़ करके नीचे आया, इधर उठाए, बड़ी करुणा उत्पन्न हो गई। वाल्मीकि ऋषि के मन में बड़ा रोष आ गया, अरे व्याध ये तूने अच्छा नहीं किया, ये बेचारे कितने प्यार से अपना जीवन बिता रहे थे और तूने थोड़े से मांस के लोभ में इनका सारा खेल बिगाड़ दिया। जा, मैं तुझे शाप देता हूं, शाश्वती ही समाह, लंबे समय तक तुझे शांति नहीं मिलने वाली। ये शाप उनके हृदय से निकल गया। कहते हैं संसार का पहला श्लोक है, इसके पहले कभी श्लोक नहीं बना था। शोकः श्लोकत्वमागतः, वो जो मुनि के हृदय का शोक था वही श्लोक बनकर के निकल के बाहर आ गया। तो जैसे क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया था व्याध ने, ऐसे ही यमराज आप हम जोड़े में से एक को मार दे रहे हो। अरे मारना है तो दोनों को मारो, हमें भी मार दो, हमें भी ले चलो। यमराज ने कहा, बेटा तू भावना में आकर के बोल रही है, भावनाओं को थोड़ा एक तरफ रख, मेरी बात समझने का प्रयास कर। सावित्री ने कहा, समझा दीजिए। कहा, देख बात यह है कि जिसकी मृत्यु जब तक सबका तय है कि कौन कब मरेगा, तो इसका समय आ गया, इसलिए इसको हमने मार दिया, और तुझे हम नहीं मार सकते क्योंकि अभी तेरी मृत्यु का समय नहीं आया। उसने कहा, ये आपकी तकनीक, आपका हिसाब किताब अपने पास आप रखिए, हम नहीं जानते ये कैसे आपने किस आधार पे तय कर दिया। यमराज ने कहा, बेटा ये कर्मों के आधार पे तय होता है कि कौन कितने दिन जिएगा, कौन कब मरेगा। इसके कर्म जैसे रहे होंगे उसके आधार पे तय हुआ। आयुर्विद्या च वित्तम च पंचैतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। गर्भ में ही 5 चीजें तय हो जाती हैं उसके कर्मों के आधार पर, जिसमें से एक आयु भी है। तो महाराज आयु के बारे में जो निश्चय पहले से था वो हो गया, और तुम्हारा अभी है नहीं, इसलिए तुमको नहीं किया जा सकता। महाराज ये कर्म क्या होते हैं और इनके फल की क्या व्यवस्था है, ये शरीर क्यों मिलता है, क्यों किसी समय अचानक छूट जाता है, ये सब मुझे बताइए। तो यमराज ने सावित्री को उपदेश किया, कहा, बेटा ये जो धर्म है, जो हमारे कर्म हैं, यही धर्म है, और ये शुभ और अशुभ 2 तरह के होते हैं। जो जैसा करता है उसको उसी तरह का फल मिलता है। शुभ कर्म करता है तो स्वर्ग मिलता है, अशुभ कर्म करता है तो नरक मिलता है। अब हम जाएं, तुमको हमने जो तुमने पूछा था बता दिया, और लेकर के चल पड़े। थोड़ी दूर गए, देखा तो आहट आ रही है पीछे से, पलट करके देखा तो सावित्री चली आ रही थी। कहा, अरे बेटा तुम अभी चली आ रही हो, तुम नहीं आ सकती हो, हम यमलोक जा रहे हैं, संयमनीपुरी। सावित्री ने कहा, जहां मेरा पति जाएगा मेरा अधिकार है, मैं अपने पति के साथ जाऊंगी, आप मुझे कैसे रोक सकते हैं। जब
अग्नि की साक्षी हो रही थी तो पंडित लोग आए थे विवाह के समय मेरे, मैंने बड़े ध्यान से सुना था। पंडित जी कह रहे थे आज से आप एक हो गए, आधा अंग तुम हो आधा अंग तुम हो। तो महाराज किसी के आधे अंग को खींचोगे तो आधा ही आएगा कि पूरा आएगा? यहां जितने लोग बैठे हैं इनका एक हाथ पकड़ के हम खींचें तो आधे आएंगे कि पूरे? मानना पड़ेगा कि पूरे ही आएगा। तो महाराज हम जब अग्नि की साक्षी में एक हो गए थे तो फिर आधे को आप कैसे ले जा सकते हैं? ले जाना है तो पूरा ले जाइए, और अगर नहीं ले जाना है तो आधा भी छोड़िए, ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि बेटा देखो ये तो हम प्राण तो नहीं लौटा सकते, हमारी भी मजबूरी है। हाँ हम देवता हैं और तुम्हारी इस निष्ठा से हम बहुत प्रसन्न हैं। कहाँ ऐसी पत्नी हमको मिली, इसलिए जो तुम चाहो हम वरदान देने को तैयार। सावित्री ने कहा कि अगर आप हमको प्रसन्न होकर वरदान देना चाहते हैं तो हम वरदान मांग रहे हैं कि मेरे पति और मेरे से 100 पुत्र मुझे चाहिए। और इतना ही नहीं, मेरे जो पिता थे उनकी अकेली संतान मैं हूं, मेरे भाई नहीं था। अगर आप कहते हैं कि मैं देता हूं, जो चाहो दे सकता हूं तो दीजिए, मुझे 100 भाई भी चाहिए। और ये भाई और ये मेरे बेटे 100 हो जाएंगे, और हमारे जो ससुर जी हैं उनका राज्य चला गया है और उनकी आंखें भी चली गई हैं, हम उनको क्या दे पाएंगे? इसलिए और हमारे जो बच्चे होंगे उनको क्या मिलेगा? इसलिए उनका खोया राज्य भी मिल जाए और हमारे ससुर जी की आंखें भी हो जाए ताकि पोतों को देख सकें। अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए। यमराज ने कहा कि बेटा ये तो नहीं संभव है, तुम ज्यादा मांग रही हो। कहा तो ठीक है, फिर हम चलते हैं। कहा कुछ ज्ञान ले लो, तो और ज्ञान दिया, और भी प्रश्न पूछे सावित्री ने, फिर उनका जवाब भी बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न, बहुत बहुत सुंदर सुंदर जवाब उत्तर दिए। फिर चले, थोड़ी दूर गए तो देखे पीछे से आहट आ रही है, लौट के देखा सावित्री चली आ रही। कहा अरे तुम जा गई नहीं? कहा हम जाएंगे नहीं। फिर ज्ञान दिया, फिर चल पड़े। फिर पीछे लौट के देखा तो सावित्री पीछे ही लगी हुई थी। तो यमराज ने देखा कि ये जाएगी नहीं, तो जीवन में पहली बार यमराज को भी अपने नियमों में बदलाव करना पड़ा। और बदलाव करके यमराज ने कहा कि ये लो, ये तुम्हारे पति के प्राण हैं, पहले तो ये लो, और वो जो तुमने वरदान मांगे थे मैं वो सब भी दे रहा हूं। परिणाम क्या हुआ? 100 भाइयों वाली हो गई, 100 पुत्रों वाली हो गई, ससुर जी का राज्य भी मिल गया और उनको आंखें भी मिल गईं। ये किसकी कृपा से हुआ? ये शक्ति, शक्ति से ही सब कुछ होता है। इसी तरह से महालक्ष्मी के रूप में भगवती आती हैं। समुद्र कन्या कैसे बनी ये भी बताया गया है कि जब राजश्री के रूप में, स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में विराजमान थी लक्ष्मी जी, तब दुर्वासा के शाप से इंद्र श्रीहीन हो गए थे। उस समय समुद्र में जाकर के विलीन हो गई थी। इसीलिए उन्हीं लक्ष्मी को समुद्र मंथन के समय में वापस प्राप्त किया गया। तो वो भगवती लक्ष्मी में इन्हीं के रूप हैं स्वाहा स्वधा। स्वाहा कह करके जब हम आहुति देते हैं तो वो देवताओं के मुंह तक पहुंच जाती है। पहले देवताओं को आना पड़ता था लेने के लिए। जब कोई यज्ञशाला में यज्ञ करके कहता था इंद्राय तुभ्यम वरुणाय तुभ्यम, हे इंद्र ये आपका है, ये वरुण आपका है, तो देवताओं को उसको लेने आना पड़ता था। अब एक यज्ञ यहाँ हो रहा है और एक यज्ञ असम में हो रहा है, तीसरा केरल में हो रहा है। अब देवता यहाँ आए, एक आहुति ले, वहां जाएं, एक आहुति ले, वहां जाएं, एक आहुति ले, वहां जाएं, एक आहुति ले। फिर और काम कब करेंगे? आहुति लेने में ही समय चला जाएगा।
पराम्बा से प्रार्थना की, भगवती आहार तो मिल रहा है, लोग दे रहे हैं, प्राप्त हम कर रहे हैं, लेकिन कलेक्शन कठिन हो रहा है। हाउ टू कलेक्ट? देवी ने कहा चिंता मत करो। स्वाहा नाम की देवी का रूप धारण कर लिया, अग्नि की पत्नी बन गई। अब कुछ नहीं करना होता है। अब उनके पास हवाला सिस्टम हो गया अथवा आरटीजीएस सिस्टम हो गया। अब उनको पैसा भेजना नहीं पड़ता, अब केवल कमांड देना पड़ता है कि भाई इनका ये, इनका ये, इनका इनका खाते में जमा हुआ, जहां से चाहो निकाल लो। ये आरटीजीएस सिस्टम आप जो लेके आए हैं नया है, ये हमारा देवी भागवत में पहले से। स्वाहा अमुकाय स्वाहा ऐसे कह करके जब विद्वान ब्राह्मण ने आहुति दी, तुरंत स्वाहा देवी ने उस देवता को वो प्राप्त करा दी। पितर आ गए, कहने लगे यही समस्या तो हमारी है, हमारी जो संतानें हैं वो पिंड तो दे रही हैं हमको, लेकिन उसको प्राप्त करना कठिन हो रहा है। भगवती ने कहा चिंता मत करो, जैसे देवताओं को लिए हमने स्वाहा रूप धारण किया, ऐसे ही तुम्हारे लिए स्वधा रूप धारण करते हैं। स्वधा रूप धारण करके देवी, जैसे ही कोई वंश का व्यक्ति अपने पितरों के लिए पिंडदान करता है, अमुकाय स्वधा, वैसे ही पितर के पास उसको प्राप्त करा देती हैं। ब्राह्मण लोग पुरोहित बन के यजमानों का कर्म करा रहे थे, और यजमान जो है उनको फल में कठिनाई हो जा रही थी। पुरोहित खुद लेके चले जा रहे, यजमानों ने मिलकर के भगवती से प्रार्थना की, भगवती पुरोहित यज्ञ करता है, कराता है हमारे लिए, लेकिन फल तो उसी के साथ चला जा रहा है। तो भगवती ने दक्षिणा का रूप धारण किया, कहा हम दक्षिणा के रूप में विद्यमान रहेंगे, जैसे ही पुरोहित कर्म पूरा करे वैसे तत्काल उसके हाथ में दक्षिणा दे दिया करो, जैसे दक्षिणा दोगे उसका फल आपके पास आ जाएगा। ये जो दक्षिणा देवी हैं, इन्हीं का फल पुत्र है। पुत्र नाम के फल नाम के पुत्र के साथ दक्षिणा देवी रहती हैं। जैसे ही आपने दिया वैसे ही पुरोहित के पास से पुण्य आपके पास आ जाता है। और अगर तत्काल दे दिया, विलंब किए बिना, ये भी जान लीजिए, दक्षिणा जो है अगर तत्काल आपने दे दिया तो 6 गुना देने का फल मिलता है। 1 रुपया देंगे 6 रुपया, 100 रुपया देंगे 600, 6000 दिया 60,000 का फल मिलेगा। इसीलिए ब्राह्मण बोलते हैं कृतस्य कर्मणः सांगता सिद्ध्यर्थम 60 गुण्य परिपूर्तये दक्षिणाम समर्पयामि। 6 गुना तत्काल अगर दे दिया तो 6 गुना फल मिलता है, 60 गुण्य कहते हैं उसको। अथवा जो काम क्रोध मद मोह लोभ मद मत्सर हैं, 6 हमारे शत्रु, उन 6 पर कारगर ऐसी दक्षिणा होती है, वो तत्काल दी गई 6 पर उसका असर आता है। ये जो 6 गुना दक्षिणा हो जाती है तत्काल दे देने से। और अगर आपने वादा किया कि थोड़ी देर में देते हैं, महाराज जी बैठिए थोड़ी देर बाद हम देते हैं, अच्छा कल आ जाइएगा, आज तो बहुत देर हो गई है, बहुत काम भी है, अब आपने ब्राह्मण को लटकाया, तो शास्त्र कहता है कि वो दक्षिणा नाम की जो देवी हैं वो रुष्ट होती हैं, क्योंकि वो भी फल नाम के पुत्र को लेके बैठी हुई हैं कि हम इसको दे दें, लेकिन वो फल नाम के पुत्र को लेके बैठी हैं और आप कुछ कर नहीं रहे हैं दक्षिणा। तो इसीलिए देर करने से एक मिनट अगर देर होती है तो कई गुना दक्षिणा बढ़ती चली जाती है। और अगर कोई 1 वर्ष ना दे तब तो इतनी हो जाती है जिसको करोड़ों जन्मों में भी उतार नहीं सकता। अभी हम विस्तार से नहीं बता रहे हैं, बता सकते थे, हमने तैयारी कर रखी थी कि बताएंगे, लेकिन समय
समय ही नहीं है उतना बताने का, केवल आपको इशारा करना है जिसमें से आप समझ जाइए। दक्षिणा ये भी भगवती का रूप है जो कर्म के फल को आपको सद्यः 6 गुना करके दे देता है। बालक उत्पन्न हो रहे थे, मर जा रहे थे, कोई 10 दिन में, कोई 5 दिन में, कोई 12 दिन में। बच्चे शुरू में जब होते हैं तो बड़ी कठिनाई से उनको रक्षा करनी पड़ती। तो मरे हुए बच्चों के जो माता पिता थे वो रोते थे। उन्होंने भगवती से प्रार्थना की तो भगवती मूल प्रकृति के 6वें अंश से षष्ठी देवी के रूप में प्रकट हो गईं और उन्होंने बालकों का संरक्षण आरंभ कर दिया। उनकी कृपा है कि आज बच्चे दीर्घायु हो जा रहे हैं, जी जा रहे हैं। पहले तो 6-6 महीने तक नाम ही नहीं करते थे कि नाम करके भी क्या फायदा है, पता नहीं कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा। जब जी जाए, लगे कि रहेगा तब इसका नाम करें, नहीं तो ठीक है कुछ भी ये बुलाते रहेंगे। इसी तरह से भगवती ने जाने कितने रूप बताए। मनुवंशी मंगल राजा की पूजिता जो देवी हैं वो मंगल चंडी हुई। कश्यप ऋषि के मन से उत्पन्न हुई मानसी देवी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार दूध पीने की इच्छा की तो भगवती राधा ही सुरभि नाम की गाय के रूप में परिणत हो गई। राधा जी के जितने भक्त हैं राधे राधे कह रहे हैं और गाय कट रही है और उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे तुम्हारी राधा ही तो गाय के रूप में प्रकट होकर के भगवान को दूध पिला रही हैं। राधा के पीछे पीछे ही भगवान घूम रहे हैं। ये भगवती का साक्षात स्वरूप है सुरभि। नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः। गवाम बीज स्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके। ये और इसी तरह के जाने और कितने चरित्र, भस्म के बारे में, रुद्राक्ष के बारे में, त्रिपुंड के बारे में, उर्ध्वपुंड के बारे में, संध्या बंदन के बारे में, गायत्री के बारे में, पुरस्चरण के बारे में, तरह तरह के जो व्रत पर्व हैं उनके बारे में, शांति प्रयोगों के बारे में, काम्य प्रयोगों के बारे में, ये सब विस्तार से बताया गया। गायत्री के बारे में बहुत अच्छे से समझा करके बताया गया है। ये जो गौतम ऋषि थे, ये गौतम ऋषि ने एक बार 12 वर्ष तक जब अकाल पड़ गया तो अपने आश्रम में भंडारा खोल दिया कि जिसको भोजन नहीं है हमारे यहाँ भोजन कर सकता है। तो बहुत सारे ब्राह्मण आ गए, सब वहीं पे आश्रय लेकर के 12 साल तक खाते पीते रहे, कोई तकलीफ उनको नहीं हुई। लेकिन उन्हीं के यहाँ खाते रहे और उन्हीं से ईर्ष्या करने लगे कि ये जो है इतना संपन्न क्यों है और हम इसके यहाँ खाने वाले और ये खिलाने वाला क्यों हो गया। तो उन्हीं के विरुद्ध षड्यंत्र कर दिया। कहते हैं कि एक गाय बना दी उन्होंने माया की बनावटी, और यज्ञशाला में बैठ करके आहुति दे रहे थे गौतम। उसी समय गाय को उन्होंने, बनाई हुई गाय को यूं भेज दिया। अब उन्होंने देखा कि गाय आ गई तो बोल तो सकते नहीं थे, अनुष्ठान में थे, तो हूं करके ललकारा और इन लोगों ने पहले से उसमें लकड़ी बांध रखी थी, यूं पलट दिए और वो गिर गई। अब गिर गई, गिरने के बाद भीड़ आ गई, पहले से तैयारी थी, चिल्लाने लगे अरे गौ मार दिया, गाय मार दी, गाय मार दी, ये गौ हत्यारा है, ये गौ हत्यारा है गौतम। अब उनका अपयश हो गया। कभी कभी खिलाना पिलाना भी उल्टा पड़ जाता है, कभी किसी को देना उल्टा पड़ जाता है। वो सोचता है कि इनके पास बहुत है, जिसको देने के लिए आपने अलमारी खोली और उसने एक नज़र देख लिया कि इनके यहाँ रखा है, वही चोर बन के आ जाता है। कई बार देखा हम लोगों ने कहानियों में। इसी तरह से गौतम ऋषि ने 12 वर्ष तक अकाल के समय में जिन ब्राह्मणों को खिलाया पिलाया, उन्होंने षड्यंत्र करके उनको गौ हत्यारा सिद्ध कर दिया। अब ये तो कथा है और इसी में ये बात भी निकल के आ जाती है, जो लोग ये कहते हैं कि पहले गाय हिंदू धर्म में मारी काटी खाई जाती थी। अगर खाई जाती होती तो गौतम जैसे महान ऋषि को गौ हत्यारा कह के बदनामी कैसे हो जाती? अरे मार दिया तो मार दिया। लेकिन इसका मतलब है कि उस समय भी कोई गाय मारे तो उसकी बड़ी निंदा होती थी। तो गौतम ऋषि को गौ हत्यारा सिद्ध कर दिया।
गौतम ऋषि को बड़ा दुख हुआ, दौड़े जा करके देखा तो वो तो नकली गाय थी। लेकिन तब तक चिल्ला दिया तो लोग, जनता में तो बात चली गई कि गौतम ने गाय मारी। तो गौतम ऋषि गुस्सा हो गए और उन्होंने ब्राह्मणों को शाप दे दिया। वेदे वेदोक्त यज्ञेषु तद्वार्तासु तथैव च भवता अनुन्मुखा यूयम सर्वता ब्राह्मणा दमाः। जाओ, आज से तुम्हारे कोई कर्म सफल नहीं होंगे। बड़ा लंबा शाप दिया है, कई श्लोकों में वर्णित है। आज से परांगमुख हो जाओ, तुम्हारी ब्राह्मण कर्म में रुचि ही खत्म हो जाएगी। और आप देखिए, सही है, ब्राह्मणों की ब्राह्मण कर्म में रुचि नहीं है, बाकी सब काम कर लेंगे, ये काम नहीं करेंगे। हमारे यहाँ एक ब्राह्मण था, कुछ काम कर रहा था, लंबे समय से कर रहा था, 2-3 साल से। एक दिन हमारा पुजारी कहीं चला गया, हमने कहा तुम पूजा कर लेना, तो बोला तो कुछ नहीं। और बाद में जब कुछ घंटों के बाद हमको पता चला कि पूजा ही नहीं हुई, तो हमने कहा अरे हमने तो कह दिया था। तो उसको बुलाया, क्यों भाई तुमने पूजा क्यों नहीं की? बोले हम ये नहीं कर सकते, हमारी बड़ी बदनामी होगी कि हम अब पूजा पाठ करते हैं। ऐसी भी लोगों की धारणा, क्या कह सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं। धोती पहनने में शर्म आ रही है, तिलक लगाने में संकोच हो रहा है, वेद मंत्र बोलने में तो बड़ी हेठी हो जा रही है। पतलून पहन के घूमने और सिगरेट खड़े होकर पीने में कोई उनको बाधा नहीं। जिसमें उनको संकोच होना चाहिए उसमें संकोच नहीं है, और जिसमें उनको गर्व होना चाहिए उसमें संकोच आ गया। ये विपरीत, ये परांग मुख हो जाने का जो शाप है गौतम ऋषि का, वो लग गया। कहते हैं कि शाप तो लगी गया, ब्राह्मण चरणों में गिर गए कि महाराज क्षमा करिए, गलती हो गई। उन्होंने कहा देखो शाप तो हमने दे दिया, वो तो लग ही गया, लेकिन जाओ एक रास्ता बना देते हैं। अगर गायत्री मंत्र का जप प्रतिदिन नियम से करते रहे, त्रिकाल संध्या करते रहे, तो जितना गायत्री जपोगे उतना ही शाप तुमसे दूर रहेगा। मच्छापस्य विमोक्षार्थम युष्माकम स्याद्दिशना तरी सेव्यम सदा सर्वैर गायत्री पद पंकजम। गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करते रहना, अगर ये करते रहोगे तो मेरा शाप तुम्हारे पास नहीं आएगा, और जैसे ही छोड़ोगे फिर आ जाएगा। इसलिए जिस ब्राह्मण को ब्राह्मणोचित कर्म में ही रहना हो, उसको गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जप करते रहना चाहिए, ये बताया गया है। और बंधुओं, फिर मणिद्वीप का वर्णन किया है कि पराम्बा का कैसा लोक है। जैसे शिव जी का शिवलोक है, विष्णु का वैकुंठ है, ऐसे देवी का मणिद्वीप है। कैसा सुंदर है, ऐसा वर्णन है, समय होता तो हम करते, समय ही नहीं है। इसलिए सुन लो कि भाई कल्पना करो, अथवा अलग से ग्रंथ मका करके पढ़ करके जानना। जन्मेजय ने ये सब सुना, बहुत आनंदित हो गया। कहा महाराज मैं भी अम्बा यज्ञ करूँगा। तो व्यास जी की देख रेख में अम्बा यज्ञ संपन्न किया। भगवती प्रसन्न होकर के उनके ऊपर कृपालु हो गईं। उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, सच्चिदानंद रूपां तां गायत्री प्रतिपादितां नमामि ह्रीं मयीं देवीं धियो यो न प्रचोदयात्। बुद्धिम या न प्रचोदयात् से शुरू किया था, धियो यो न प्रचोदयात् में आकर के उपक्रमों को संहार कर दिया, और सब लोग देवी माँ का जयकारा बोलने लगे। वहाँ पर जो गायक थे वो भगवती के भजन गाने लगे, उत्सव मनने लगा, और फिर बड़े आनंद के साथ सब लोगों ने समापन किया। सूत जी अपने आसन से उठ करके चले गए, और यही सब यहाँ भी थोड़ी देर में होगा। हम लोग भी अपने अपने स्थान पर जाएंगे। लेकिन जब हम लोग आए थे और जब अब हम लोग जा रहे हैं, दोनों में इतना ही अंतर है कि तब हमारा हृदय कहीं न कहीं सूख रहा था, और अब उसमें पराम्बा की भक्ति का रस थोड़ा थोड़ा आकर के विद्यमान हो गया है।
ये माँ हम पे जब जब संकट आएगा इसको पुकारने की देर है बंधु, ये आएगी और आकर के आपको संकट से उबार लेगी। इसके आंचल की छाया, उस छाया से बढ़कर के दूसरी कोई छाया नहीं। इसलिए इसके आंचल की छाया की कामना आप लोग अपने हृदय में जरूर बना के रखिएगा। इतना ही कहते हुए इस महान यज्ञ को, जिसको भगवान नर नारायण की तपस्थली से पधार करके वहाँ के विद्वानों ने विधि विधान के साथ संपन्न कराया, जिनका आचार्यत्व हमारे ज्योतिष पीठ के धर्माधिकारी जी ने, जो बद्रीनाथ जी के भी लंबे समय तक धर्माधिकारी रहे हैं और जो साक्षात भगवती जगदम्बा के ही प्रसाद हैं, ऐसे जगदम्बा प्रसाद। और जगदम्बा प्रसाद ही नहीं, आपने सती जी का भी चरित्र सुना तो टाइटल से यह सती भी है, जगदम्बा प्रसाद सती, वो आए। और इतना ही नहीं, बद्रीनाथ जी में हमारे रावल जी पूजा करते हैं, वेद पाठी वेद का उच्चारण करते हैं, लेकिन जो भगवान का भोग है और जो लक्ष्मी जी की सेवा है, लक्ष्मी भंडार, उस लक्ष्मी भंडार को वहाँ के डिमरी समुदाय के जो उत्तम ब्राह्मण हैं वो संभालते हैं। और हमको बड़ी प्रसन्नता है कि अपने आप बिना बुलाए कृपा करके डिमरी पंचायत के अध्यक्ष श्रीमान आशुतोष डिमरी जी यहाँ आ गए। और इतना ही नहीं, भगवान बद्रीनाथ जी के गर्भगृह में सबका प्रवेश नहीं होता है, 2 लोग प्रवेश कर सकते हैं, या तो रावल और या तो डिमरी, जो बड़वा के रूप में दीक्षित हो। जब पट खुलता है तो एक डिमरी समुदाय का व्यक्ति बड़वा के रूप में नियुक्त किया जाता है कि आज इस पूजा के 6 महीने आप गर्भगृह में प्रवेश कर सकेंगे। तो वो बड़वा के रूप में जिन्होंने भगवान की सेवा अभी की है, अभी अभी बाहर आए हैं, ऐसे हमारे दिनेश डिमरी जी, ये भी यहाँ पर पधारे हुए हैं। हम चाहेंगे कि ये दोनों लोग खड़े हो जाएं ताकि सब दर्शन कर लें। ये भगवान बद्रीनाथ जी के सान्निध्य से पधारे हुए, उनकी अंगत सेवा, अंतरंग सेवा में रहने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर आ गए। ये सब देख करके और भी एक से एक विद्वान यहाँ पर आए, संत जन यहाँ विराजमान हैं। शाकुंभरी देवी तो सहजानंद जी के रूप में यहाँ आके बैठी हुई हैं। बागपत से हमारे उद्धव स्वरूप ब्रह्मचारी जी आए, जो भगवान की दूसरी मूर्ति हैं। उद्धव माने उत्सव, तो ये उत्सव यहाँ पर हो रहा है। और आप में से भी बहुत एक से एक लोग हैं। हमारे नागर जी, वैभव, उनकी पत्नी और उनकी बेटी का नाम नहीं हुआ था, कई दिन से उन्होंने कहा था कि उसका नाम कर दीजिए। हमने कहा हम आएंगे तब करेंगे। और जब हम आए और हमने देवी भागवत का पहला श्लोक पढ़ा तो उसमें भगवती का आद्या विद्या के नाम से स्मरण किया गया था। तो हमने सोचा कि ये भगवती ये आई है, इसके आने पर ही तो यहाँ देवी भागवत की कथा हो रही है, ये अपनी कथा खुद करा रही है, इसलिए इसका नाम आद्या विद्या ही रख देना चाहिए। तो हमने आद्या विद्या नाम रख दिया। अब वो भी आनंद करेगी। ये आपका जो आयोजन है ये इंटरनेशनल हो गया। कैसे कि विदेशों से भी लोग अपने आप चल के आ गए, कोई बुलाया थोड़े था किसी ने। इटली से चल करके हमारे जान्नी पेलेग्रिनी, जिनको हम लोग ज्ञानी जी कहते हैं, ये वहाँ पर जो तुरिनो शहर है उसमें तुरिन यूनिवर्सिटी है, बड़ी प्रतिष्ठित इटली की यूनिवर्सिटी है। ये देखिए इधर ये खड़े हैं, उसमें प्रोफेसर हैं, वेदांत के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। और आप, अगर आपको मौका नहीं रहा, अगर आप सुनते तो पता चलता। ये जो हमारे जान्नी पेलेग्रिनी हैं, इन्होंने वेदांत से शास्त्रों का बड़ा अच्छा अध्ययन किया है। जैसे इटालियन में बोलते हैं वैसे ही हिंदी में बोलते हैं, धारा प्रवाह। और जैसे हिंदी में बोलते हैं वैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, धारा प्रवाह। और जैसे अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलते हैं वैसे संस्कृत में भी धारा प्रवाह बोलते हैं।
काशी में, काशी के पंडितों के बीच में शास्त्रार्थ भी इन्होंने किए हुए हैं। ऐसे विद्वान हमारे ज्ञानी जी आए। यही नहीं, कौन सा देश है भैया आपके जो शिष्य आए? हाँ, रोमानिया। रोमानिया कोई देश है, रोमानिया से यहाँ पर ये देखिए ये देवी आ गई हैं। हिमांगी, शिवांगी इनका नाम दिया है सहजानंद जी ने। तो ये आ गई, इनके साथ एक और देवी आई हैं, अभी नहीं है इस समय। तो इस तरह से वो अलग देश से आई थी। देश से लोग आए, विदेश से लोग आए, कई जगह के यहाँ पर हैं, अलग अलग। अगर प्रदेश गिनाएं तो 10-15 प्रदेशों के लोग आ गए। और आपने देखा अमेरिका में बैठा एक व्यक्ति, वो न केवल सुन रहा है, यानी कहाँ कहाँ से लोग सुन रहे हैं, उसने यहाँ पर जितना हमारा प्रवचन हुआ है, जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे एक एक अक्षर लिख दिया। और आज का प्रवचन अगर बाकी ना होता तो आज ही वो प्रिंट करके किताब भी भेज देता। उन्होंने सवेरे फ़ोन करके बताया है कि आज का प्रवचन होने के बाद रात में तैयार करके कल दिन में पूरे जो प्रवचन हुए हैं, जैसे हुए हैं वैसे वैसे लिख करके कल वो आपको यहाँ पर किताब भी भेज देने वाला है। केवल इतना ही है कि उसमें थोड़ा हिंदी का संशोधन रहेगा, क्योंकि वो जो व्यक्ति हैं वो अमेरिका में हैं और दक्षिण भारत के मूल हैं, तो उतना हिंदी अच्छी नहीं है। इसलिए एक बार संशोधन करके तब उसको छपवाया जा सकेगा। और भविष्य में इसी मंदिर में, योगेश्वर महादेव के मंदिर में, वो किताब जो श्रीमद् देवी भागवत प्रवचन नाम की है वो भी आपको यहीं से उपलब्ध हो जाएगी। जो जो हमने कहा है, ये जो हम कह रहे हैं, ये भी उसमें छपा रहेगा। तो बंधुओं, आप लोगों ने भी बड़ी रुचि ली, बड़ी श्रद्धा दिखाई। आज तो समय भी आगे पीछे कर दिया, फिर भी आप लोग आ गए, आकर के बैठे, ध्यान से सुना। हमने कहा था कि आपके मन में जो कोई प्रश्न होंगे आप लोग हमको लिख के दीजिएगा, हम उसका समाधान भी कर देंगे। हमको समझो कि प्रसन्नता ही है कि कोई अभी तक तो लिख करके हमको किसी ने दिया नहीं। इसका मतलब किसी के मन में कोई प्रश्न ही नहीं आया। और अगर नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आ गया हो और आप ना लिख के दे पाए हों तो अभी कोई देर नहीं हुई है। हमने कहा ही है कि इस आश्रम में एक ग्रंथ, एक पंजिका हम रख देंगे, उसमें आप अपनी बात लिख करके भेजिएगा, 24 घंटे में आपको उत्तर मिल जाएगा। तो आपको अभी भी मौका रहेगा, आगे भी सदा सदा मौका रहेगा। आप धार्मिक रूप से कम बिना भ्रम के हो जाएं, स्पष्ट हो जाएं। धर्म के मामले में आपको कोई ठग ना सके। अगर शंकराचार्य जी आपके यहाँ आए हैं तो कम से कम इतना आपको उपहार मिल जाए कि अब आपको कोई ठग धर्म के नाम पे ठग ना सके। इसलिए कहीं भी कोई शंका हो कि हमारे यहाँ अमुक लोग आए हैं और ये बात कह रहे हैं, उस पर क्या सही है क्या गलत है बताइए, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और हम बिना किसी पक्षपात के जो उचित होगा वो आपको बता देंगे। और तो हम क्या दे सकते हैं, बाकी तो आप ही लोग हमको दे रहे हो। जब तक यहाँ हम रहे, खाने पीने को आपने हमको दिया, पहनने के लिए कपड़ा दिया, एक के बाद एक इतने शाल उठा दिए कि हम ओढ़ ही नहीं सकेंगे। तो बाकी सब तो आप ही हमको दे रहे हो। अपनी तरफ से हम आपको यही दे सकते हैं, एक तो जगदम्बा के चरणों में आपकी प्रीति हो, इसका हमने प्रयास किया। अपने हृदय से आपका कल्याण हो, इसका आशीर्वाद निकाल रहे हैं। और साथ ही साथ धार्मिक मामले में अगर कोई भ्रम आपको उत्पन्न हो जाए तो उसमें स्पष्टता करने का वचन हम आपको दे रहे हैं। अब ये जो काशी से कृष्ण कुमार जी आए हैं, इन्होंने बहुत भक्ति का वातावरण बनाया था। हालांकि देर तो हो गई है, लेकिन इनका जो रस है उसको प्राप्त करते हुए अपने लोग आगे चलेंगे। और आपको हम बताना चाहेंगे, ये जो कृष्ण कुमार हैं, ये संगीत कला का प्रदर्शन आपके सामने कर रहे हैं, भक्ति से गा रहे हैं, लेकिन असल में ये संस्कृत के बड़े विद्वान हैं।
व्याकरण शास्त्र के विद्वान, और इनसे हमारा परिचय संगीत के रूप में नहीं, गायक के रूप में नहीं, बल्कि जब हमारे मठ में शास्त्रार्थ होता था तो वहाँ ये भी शास्त्रार्थ करने के लिए आते थे, उसी में हुआ था। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं और पहले शास्त्रार्थ करने आए, फिर इनका व्यवहार पक्ष अच्छा देख करके हम लोगों ने इनको शास्त्रार्थ का संयोजक बना दिया। तो कई साल, 2-3 साल, 2-3 वर्ष तक शास्त्रार्थ का संयोजन किया इन्होंने। फिर धीरे धीरे किसी दिन ज़रूरत पड़ गई तो गाया भी। तो हम लोगों से, अच्छा गा भी लेते हो? कहा जी मैं सीख रहा हूँ। और अब तो गायक ही हो गए हैं, देख ही रहे हैं आप, सिद्धहस्त गायक हो गए हैं। ये आशु कवित्व भी है इनके अंदर, तुरंत कविता बना लेते हैं ऑनलाइन, जरूरत पड़ने पर गाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, और एक से एक अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। इनके साथी लोग भी ऐसे ही श्रद्धा से संपन्न हैं, बड़े प्यार से उन्होंने भी साजबाज बजाया, प्यार से रहे। वो जो दूसरे वाले इनके पीछे गायक हैं, उन्होंने भी अच्छे अच्छे भजन हम लोगों को सुनाए, सब लोगों ने। एक व्यक्ति आज हमारे पास आए थे सवेरे, कह रहे थे कोई गलती हो तो बता दीजिएगा। तो हमने कहा कि हम मंच पे बताएंगे। हाँ हाँ, ये सौवीर नागर कह रहे थे कि कोई गलती हुई हो तो बता दीजिए। हमने कहा मंच पे बताएंगे ताकि तुम्हारी कलई खुल जाए सबके सामने। तो एक क्षण के लिए तो घबराए, लेकिन फिर समझ गए कि शायद डराने के लिए कह रहे हैं। अब उनकी गलती क्या बताएं? अगर बताना भी हो तो यही बता सकते हैं कि एक गलती तो कम से कम करनी चाहिए थी, ताकि हम कह सकते। शिव शिव शंभो हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। बोलिए जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं मैया तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं मैया तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। हेलो हेलो दवा